हे फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बिगिनर फ्रेंडली। एंड तुम इस वीडियो में सीखोगे डीएसए के फेमस कॉन्सेप्ट लाइक रिकर्जन एंड लिंक लिस्ट। एंड साथ ही में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू कोड ऑन ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ geeks for geeks, where we need to sum the last n nodes of linked list and return the sum. लाइक हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 एंड n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो लास्ट के दो एलिमेंट्स का सम करके हमें रिटर्न करना है, जो होगा हमारा 5 + 6 = 11। तो हमें 11 यहाँ पर रिटर्न करना है। रुको भाई, बिफोर वी डाइव इनटू द प्रॉब्लम वी विल क्विकली रिफ्रेश अवर डीएसए कॉन्सेप्ट रिकर्जन एंड लिंक लिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिकर्जन? तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि रिकर्जन तुम्हारी क्रश की याद की तरह होता है। ठीक है, कोडिंग के पर्सपेक्टिव में समझाऊँ तो जैसे एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है एक बेस कंडीशन के साथ में, जैसा कि स्क्रीन पर C++ का कोड दिख रहा है। अब बात करें कि कॉल का क्या मतलब हुआ सिंपल लाइफ में। कॉल का सिंपल सा मतलब है तुम्हारी क्रश को याद करना। एंड बेस कंडीशन सिंपल होती है कि तुम तो लगातार तुम्हारी क्रश को याद करे जा रहे हो भाई, तुम्हें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। तो उधर से साइड से आती दोस्तों की गालियाँ, तो वो होती है तुम्हारी बेस कंडीशन। और प्रोग्राम की बात करो तो प्रोग्राम में इफ एल्स की कंडीशन दिख रही है हमारे, जो इफ की कंडीशन लगी हुई है वो होती है हमारी बेस कंडीशन। सो अगर कोडिंग की टर्मिनोलॉजी में एग्जांपल से हम बात करें तो मान लेते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें एक n वेरिएबल है और हमें n से लेके 1 तक प्रिंट करना है। तो लेट सपोज कि n हमारा 5 है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, पहले n को प्रिंट कर रहा हूँ, लाइक 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद मैं रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ n-1 से, मतलब अब 4 आएगा हमारे फंक्शन में, देन 4 को प्रिंट करूँगा। उसके बाद में क्या होगा, लाइक वाइज हम 3 2 और 1 को प्रिंट करेंगे। वो 0 पे हमारा कंडीशन में लिखा हुआ है कि भाई सब कुछ नहीं करना है तुम्हें, मतलब वहाँ से हमारा रिकर्जन है वो बैक ट्रैक करेगा। अब बात करता हूँ कि हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है भाई साहब, तुमने 5 से लेके 1 तक तो प्रिंट कर दिया, अब मुझे प्रिंट करना है 1 से 5 तक, तो क्या करना होगा? तो सिंपल है, तुम्हें ऊपर से नीचे करने का मेरा मतलब है कि प्रिंट की जो लाइन है वो फंक्शन कॉल के नीचे कर देना। उससे क्या होगा कि वो 5 के लिए कॉल करेगा, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए। और 0 से जब वापस आएगा उसी जगह पर, तो वो क्या करेगा कि 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, देन 5 को। ऐसे करके वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, जैसे कि इसका भी कोड हमें हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब हम समझ चुके हैं रिकर्जन विद क्रश का चक्कर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट सिंगल पैक में डबल धमाके के जैसा होता है। इसमें हमारी क्रश की 4 फ्रेंड्स से मान लेते हैं, ठीक है। पहली वाली फ्रेंड के पास दूसरी वाली फ्रेंड का एड्रेस है, दूसरी वाली के पास तीसरी वाली का, तीसरी वाली के पास चौथी वाली का, एंड फोर्थ वाली जो फ्रेंड है उसके पास तुम्हारी क्रश का एड्रेस है। अब हर एक फ्रेंड के पास में क्या है, खुद का एड्रेस तो उनको पता ही है, साथ में अगली वाली फ्रेंड का एड्रेस भी पता है। इसका मतलब 2 चीज़ें लेके चल रही हैं, मतलब सिंगल पैक डबल धमाका। खुद का एड्रेस तो याद रखेंगे, बगल वाले का भी याद रखना ही है। और प्रोग्रामिंग की टर्म में बात करूँ तो हमारा हर एक नोड जो होता है एक डेटा कंटेंट करके रखता है। वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, लाइक इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। साथ में वो क्या करता है, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करके रखता है। जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे चारों फ्रेंड्स के जो डेटा है, जो नोड है, वो सारी चीज़ें डिटेल दिख रही हैं। अब साथ में मैं बात करता हूँ कि यहाँ तो हम समझ गए कि लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, बट अगर हमें समझना है कि भाई साहब की एक्चुअल में लिंक लिस्ट वर्क कैसे करती है, तो सिंपल है कि हम लिंक लिस्ट में क्या कर सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग नोड होता है हमारा हेड, और हम हेड को ही एक्सेस कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कहीं भी पहुँचे किसी को भी एक्सेस कर रहे हैं, हमें हेड से ही पूछना पड़ता है कि भैया नेक्स्ट वाला एड्रेस बताओ, फिर नेक्स्ट पे जाके उसके नेक्स्ट का एड्रेस पूछना है। लाइक अगर तुम्हें तुम्हारी क्रश का एड्रेस पता करना है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि फर्स्ट वाली फ्रेंड से बात करो, उससे पूछो कि सेकंड वाली का एड्रेस कहाँ है। अब भाई हम हैं इंडियंस, तो इतने जुगाड़ तो कर सकते हैं कि फ़र्स्ट वाली से बात कर लें। तो फर्स्ट वाली से बात की तो वो बताएगी कि सेकंड वाली का एड्रेस क्या है, फिर सेकंड वाली बताएगी थर्ड वाली का एड्रेस क्या है, थर्ड वाली बताएगी फोर्थ वाली का एड्रेस क्या है। ऐसे करके हम अपनी क्रश के एड्रेस पर पहुँच जाएंगे। तो सिंपल है, ये कोड हमें स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे लिंक लिस्ट से 1 बाय 1 हम आगे बढ़े, उसका डायग्राम भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो अब समझते हैं कि हमें ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कोड करना कैसे। सो हमें गूगल पर आ जाना है एंड सर्च करना है GHG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन जो हमारी फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर करना है हमें क्लिक। उसके बाद में हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज हो जाएगा ओपन, एंड यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिख रहा है सॉल्व प्रॉब्लम का, उस पर हमें करना है क्लिक। देन हमारी जो प्रॉब्लम है आज की वो आ जाएगी हमारे सामने। बट नेटवर्क इशू, लेट मी चेक। ओके, तो हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो सामने आ गई। इसके बाद में जैसा कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एग्जांपल से समझेंगे कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है, उसके बाद में हम इसके कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। गिवन अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट, कैलकुलेट द सम ऑफ लास्ट एंड नोड्स। एंड यहाँ पे एक नोड भी दिया हुआ है
इट इज़ गारंटेड दैट n इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, मतलब अंडर फ्लो और ओवरफ्लो वाली जो n के लिए कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। अब पहला एग्जांपल दिया हुआ है 5 9 6 3 4 10, हमारी लिंक लिस्ट है और n की वैल्यू दी हुई है 3। यहाँ पे हमारे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि 3 + 4 + 10 करेंगे तो 17 हमारा आउटपुट आएगा। लास्ट 3 नोड को ऐड करने पे हमारा आउटपुट 17 आ गया। सेकंड लिंक लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे दो दिए हुए हैं हमें वेरिएबल, जो नोड हमारे दो हैं 1 एंड 2, एंड n की वैल्यू भी 2 है। वैसे हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि 2 + 1 करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 3। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो कंस्टेंट दिए होते हैं 10⁻9 दिया है हमें नंबर ऑफ़ नोड्स के लिए, और नोड्स का जो डेटा है उसके लिए दिया है 10⁵। सो इन सब को समझने के बाद में, लाइक एग्जांपल को समझने के बाद में, प्रोग्राम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में हम अपना लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं कोड के लिए। तो इनिशियली में सबसे पहले हमारे लिए बेस कंडीशन जो होगी नॉट हेड, और इसे हम कह सकते हैं कि हेड इक्वल टू नल हो जाएगा। तो इस केस में हमें रिटर्न नन करना है, जैसे कि हमने समझा था। उसके बाद में एल्स वाली कंडीशन में आके पहले एक सी को प्लस कर लेंगे। अब सी हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, किसके लिए, जो हम काउंट करते जाएंगे कि कितनी फ्रेंड्स हो गई हमारी क्रश की। और यहाँ पे एक रेस वेरिएबल भी बना लेंगे जिसके अंदर हम एक्चुअल हमारा जो सम है उसको स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल लिखते हैं। तो n इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर बार हमारा जो फंक्शन कॉल होगा वो एक n की वैल्यू से सेंड करेगा, क्योंकि n हमारा ग्लोबल वेरिएबल नहीं है तो हमें उसकी वैल्यू हमेशा अपडेट करते रहना होगा हर फंक्शन कॉल के साथ में। तो अब हम फंक्शन कॉल करते हैं, वो नाम कॉपी कर लिया मैंने उसका। उसके बाद में हेड के नेक्स्ट को हम सेंड करेंगे, हर बार हमें नेक्स्ट नोट पर जाना है, मैंने पहले ही समझा दिया था। और साथ में n को भेजना होगा कि अभी नंबर ऑफ़ काउंट कितना है, कि हमें कितने नोड और ऐड करने हैं। और सी को जब हम रिटर्न करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, पहली बार जब क्रश के घर पे आएंगे बैक ट्रैक करके, तो सी को एक कम करेंगे कि हाँ भैया पहले जगह पे आ चुके हैं। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो सी है, मतलब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स है वो अगर हम स्टार्टिंग वाले नोड पे आ गए और हमारा एन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में हेड का डेटा ऐड करके उसको रिटर्न कर देंगे, जैसे कि आप सेकंड एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हैं इस कोड को। उसके बाद में एल्स वाली कंडीशन में हम लिखेंगे, बेसिकली हम इसमें एल्स इफ़ की कंडीशन लगाने वाले हैं। इसमें हम चेक करने वाले हैं कि हमारा जो फर्स्ट नोड है उस पर तो हम आ चुके हैं और जो हमारा एन है वो भी 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमें आपको ऐड नहीं करना, हम इसको सिंपली रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, जितने भी नोड थे वो ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे। उसके बाद में एक और एल्स की कंडीशन लगाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि जब हमारा हम फर्स्ट नोड पर भी नहीं है और हमारा जो एन है वो भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि हम अभी एन में और नंबर जो हमारा रेस है उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने ऊपर से जो सारा स्टफ़ था, जो हमारा कमेंटेड कोड था, उसको हटा दिया ताकि कोड क्लियरली दिखाई दे। अब यहाँ पे मैंने रेस में प्लस किया हेड का डेटा, हर नोड पर करना है। जैसे अभी मैं सबसे लास्ट पे हूँ तो वहाँ पे लास्ट 10 प्लस होगा पहले एग्जांपल के जैसे, फिर 4 प्लस होगा, फिर 3 प्लस होगा, और हर बार n को एक डिक्रीज़ कर देना है और n को रिटर्न कर देना है। फिर एल्स वाली कंडीशन में भी n को डिक्रीज़ करना है, नहीं n को डिक्रीज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ n को सिंपली रिटर्न कर देना है। अब मैं कोड को कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेता हूँ, जिसमें हमारा सिंपल टेस्ट केस पर हमारा कोड चल रहा होगा। सो देखते कि हमारा कोड इस पर रन करता है नहीं। उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि हमारा कोड सिंपली इस पर रन कर रहा है, तो मैं इसको सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि सारे टेस्ट केस पर हमारा कोड रन कर रहा है या नहीं। तो सो हमारा कोड सारे टेस्ट केस को इजीली पास कर रहा है। तो एक बार हम समझ लेते हैं हमारे इंटायर कोड को। सबसे पहले मैं 2 ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ, रेस एंड सी। रेस जो होगा हमारा जो टोटल सबमिशन हमारे पास काउंट सबमिट करके रखेगा, मतलब ऐड करके रखेगा। और काउंट क्या होगा कि नंबर ऑफ़ नोट्स कितने हो चुके हैं उनका काउंट रखेगा। पहली कंडीशन रिटर्न करना है हमें, एन रिटर्न करना है अगर हम क्रश के घर से आगे निकल गए हैं या हमारा हेड नल हो गया है। तो एल्स में आके सबसे पहले हमें हर बार काउंट को इंक्रीज़ करना होगा हमारे नंबर ऑफ़ नोट्स के, ताकि हम बैक काउंट कर सकें कितने नोट हो चुके हैं। उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है जो हर बार एन को रिटर्न कर रहा है, एन को अपडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब फंक्शन कॉल से रिटर्न आते हैं तो सी को माइनस डिक्रीज़ करना है। उसके बाद पहली कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो स्टार्टिंग एलिमेंट पर हम आ चुके हैं और हमारा एन 0 से बड़ा है, मतलब अभी एडिशन करना बाकी है, तो हम फर्स्ट नोड को रेस के साथ में ऐड करके उसको रिटर्न कर देंगे। और मान लेते हैं कि फर्स्ट नोड पे आ चुके हैं और हमारा एन भी 0 हो चुका है, तो सिंपली जो हमारा रिजल्टेंट वेरिएबल है उसको रिटर्न कर देंगे। और एक कंडीशन और लगेगी यहाँ पे, अगर एन हमारा ग्रेटर देन 0 है और सी मतलब हम स्टार्टिंग पे नहीं आए हैं, तो रेस में हमेशा हेड के डेटा को ऐड करके उसको रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हर बार एन को डिक्रीज बाय 1 करना है और एन को रिटर्न करना है, ताकि हर बार एन की वैल्यू अपडेट होती रहे। और एल्स में भी हमें सेम काम करना है, एन को रिटर्न करना है। यहाँ पे कस्टम इनपुट का ऑप्शन भी है, आप कस्टम अपना इनपुट भी देकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वंस अगेन
अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को आप एक बार और दोबारा देख लें, और उसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।